नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में संचार कहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है और इसको हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं अपने ज़िंदगी में अलग-अलग एरियाज़ में। तो इसके बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को और इन्फॉर्मेशंस या डेटास को हम एक्सचेंज करते हैं दूसरों के साथ। ये एक टू वे प्रोसेस होता है जिसमें एक भेजने वाला होता है जिसको सेंडर बोलते हैं और एक लेने वाला होता है जिसको हम रिसीवर बोलते हैं। ये एक वर्बल बातचीत के द्वारा हो सकता है, लिखित हो सकता है या नॉन वर्बल भी हो सकता है जो बॉडी लैंग्वेज से हम प्रकट करते हैं। और कई बार हम अपने गेस्चर्स से जो प्रकट करते हैं इन चीज़ों को, जैसे कि माँ जब गुस्सा होती है तो अपनी भौं उसको सिकोड़ के गुस्से में ऐसे करके अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करती है। तो अगर हम इसको देखें कि डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में, मतलब इसको हम इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो हम बोल रहे हैं वो दूसरे को समझ आना चाहिए। कई बार हम कुछ बोलते हैं, सामने वाला उसको कुछ और समझता है। तो चलिए इसके बारे में हम ये देखते हैं कि फैमिली लाइफ में हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी कोई बात करें ना, वो क्लियरली कर लें और ओपनली करें। मतलब बातों को घुमा फिरा के ना करें या फिर उनके अंदर ऐसे वर्ड्स को यूज़ ना करें जो समझ में ना आए। अपने थॉट्स और फीलिंग को बिल्कुल अच्छे से प्रकट करें। आप अगर कहते हैं मैं ठीक हूँ, तो उसका मतलब होना चाहिए कि आप ठीक हैं। ठीक है ना? अगर कोई आपसे पूछता है तुम ठीक हो? ये कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि जानने वाले को पता नहीं चलेगा। या फिर जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कई बार किसी को कोई खाना नहीं अच्छा लगता या वेजिटेबल नहीं अच्छी लगती, तो आप ओपनली एक्सप्लेन करिए अपनी माँ को कि भई मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है। ना कि जब वो खाना आपके टेबल पे आए उस सब्ज़ी को देख के आप अपनी नाक भौं सिकोड़ लें। तो इसको बोलते हैं एक ओपन कम्युनिकेशन करना, जिसके अंदर में किसी भाव को नहीं छुपाना। फिर आती है एक्टिव लिसनिंग। हम एक्टिव लिसनिंग कैसे करें? जब भी कोई सामने वाला कुछ बोल रहा हो, हम उसे कभी भी ना टोकें, इंटरप्ट बिल्कुल मत करिए। जैसे कई बार होता है कि पिताजी जो हैं कोई कहानी बता रहे हैं, उन्होंने पहले भी वो कहानी कई बार सुनाई होगी और आप झट से कह देते हैं उनको, हाँ हाँ मैंने पहले सुनी हुई है। नहीं, आप उनको बिल्कुल इंटरप्ट मत करिए। 10वीं बार भी उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए। तो इसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। जैसे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के साथ में या कुछ है, उनको सुनना। उनकी प्रॉब्लम्स को जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेटा आपका या बेटी आपकी इंटरनेट पे काम कर रही है, इंटरनेट बहुत स्लो हो रहा है। आप जाइए, खुद उनको ऑफ़र करिए, बेटा आपका डेटा बहुत स्लो काम कर रहा है, तो तुम एक काम करो, आज तुम डैड के डेटा से काम कर लो। अब देखिए ये कितनी कितनी सिंपल आपकी वो थी। इसके जगह कि आप अच्छा तुम्हारा डेटा नहीं काम कर रहा, चेक करो, ये करो, फिर लास्ट में जाके आप उसको बोलें जी तुम मेरे डेटा से काम कर लो। सबसे ज़रूरी चीज़ एक्टिव लिसनिंग में क्या होती है, जब भी आप किसी के साथ कुछ बोलते हैं और वो क्या समझता है, इसके बीच में एक गैप होता है। तो अक्सर जो आप अपनी बात उसको कह रहे हैं सामने वाले को, तो उसको ज़रूर पूछ लीजिए जो मैंने कहा है क्या तुमको समझ आया? वो कहता हाँ समझ आया। तो आप उससे ज़रूर पूछिए कि तुम्हें क्या समझ आया। तो इससे एक क्लैरिटी हो जाएगी और एक मिसकम्युनिकेशन नहीं रहेगा, एक गैप नहीं रहेगा बीच में। ये आपका जो वर्क प्लेस है ना, उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हम जो हैं इन चीज़ों को जब भी हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं टीम के साथ में, हम अपने कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करते हैं दूसरे के साथ में, तो उस वक़्त में एक तो केयरफुल रहिए कि आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत सिंपल होनी चाहिए और मीटिंग बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो बोर हो जाते हैं मीटिंग में और जो आप
एक्चुअली उनसे कहना चाहते हैं, जो आपका वो रहता है कि मीटिंग का एजेंडा, वो उनके दिमाग से स्लिप हो जाता है और वो अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। इसलिए उसको बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव बनाइए और टीम से अपने टाइम टू टाइम अपने डिस्कस के प्रोग्रेस के बारे में ज़रूर बात करते रहिए। उनसे समझिए कि उन्होंने क्या समझा है और इसको हम प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। तो इससे आपको सामने वाले का माइंडसेट भी तो पता चलेगा कि वो क्या समझ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। खाली अपनी बात दूसरों को सुनाना ज़रूरी नहीं होता है। और बिल्कुल राइट मीडियम को चूज़ करिए जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, कि अगर आपने कोई मैसेजेस सेंड करना है, जैसे ईमेल है, फ़ोन कॉल्स हैं और फेस टू फेस कन्वर्सेशन में, जस्ट सेंडिंग उसका जवाब ओके में व्हाट्सएप पे काम नहीं करेगा, कि किसी ने आपको कुछ लिखा और आपने व्हाट्सएप में ओके कर दिया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सामने वाले को समझ ही नहीं आया कि आपने क्या समझा जो उसने बोला था। जैसे कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप जो हैं किसी को, सामने वाले को आप कुछ बता रहे हो और वो जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है? और वो कहीं और देख रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तब उस वक़्त में आपको उसके साथ बात करनी चाहिए, या फिर आपको एक एम्पैथी शो करनी चाहिए अपने कन्वर्सेशन के टाइम पे, कि आप जो हैं उसके उस इश्यू को समझ सकें, जिसकी वजह से वो उस समय में आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। या फिर कोई आपका दोस्त आपको अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत मज़े से बता रहा है और आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो उसको क्या लगेगा कि आप इंटरेस्ट ही नहीं हो कि वो क्या बोल रहा है। उसकी जगह एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए, उससे और पूछिए और इंटरेस्ट दिखाइए। तो ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। और अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, तो ये बहुत जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, बहुत एक सरफेस लेवल पे रह जाती है। ये फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, या सोशल लाइफ में जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हो। फिर आता है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप बॉडी की लैंग्वेज, जब दूसरा कोई बात कर रहा है, उसकी बॉडी की लैंग्वेज क्या है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसकी वॉइस टोन क्या है, इन चीज़ों को नोट करिए। या आप भी जब बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका आप किसी दोस्त के साथ में बात कर रहे हो और वो कहीं और देख रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसका दिमाग वहाँ पे नहीं है। स्माइलिंग और अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना, जब आप अपने दोस्त से मिलते हो या किसी सबऑर्डिनेट से या किसी से मिलते हो, वो क्या होता है कि आपके बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो इसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। जब भी आप उससे बात करें, देखें कि उसको आपकी बात समझ आई है कि नहीं। अगर हम बात करें एजुकेशनल सेक्टर की, तो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, बहुत ही टीचरों का जो होता है क्लियर होना चाहिए, और कोसाइसली, मतलब बहुत ही छोटे उसमें अपनी बात को टीचर को सिंपल तरीके से बताना चाहिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब लेक्चर्स बहुत लंबे होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है ना, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो उनको जब आप समझा रहे हैं, तो उनसे पूछिए, उनको एनकरेज करिए, उनको कि वो क्वेश्चंस आपसे पूछें, ताकि आपको भी क्लियर हो कि आपने जो सिखाया है वो उनको क्लियर हुआ कि नहीं। ना कि वो आपके सेशन से बोर होके पूछें, सर इंटरवल कब होगा। तो आप समझ गए हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि जब आप उनको एनकरेज करते हो, तो आपको कम्युनिकेशन को इतना वो बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, कि सामने वाला खुद आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए। अब अगर हम जैसे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, इसमें सबसे पहला नाम मैं लूँगी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का। कितना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं वो लोगों के साथ। उनकी जो स्पीचेज़ हैं, या उन्होंने अपनी मन की बात को, प्रोग्राम को शुरू किया हुआ है, वो कितनी सिग्निफिकेंट तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं और अपनी दिल की बात को उनको लोगों तक पहुंचाते हैं।
और वो अपनी जो फ़नी बातें करते हैं उसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। या फिर अभी अमिताभ बच्चन को ले लीजिए कि वो कितने फ़ेमस हैं और उनका इतना इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन स्टाइल है लोगों के साथ में कि कौन बनेगा करोड़पति में अगर आप देखते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन की वजह से वो जो स्किल उनके अंदर है उसी की वजह से जो उनका जो कोई भी दूसरा आदमी उनका मैच नहीं कर सकता है और वो मेरे ख्याल से वो उन्हीं की वजह से वो शो इतना पॉपुलर है। या सचिन तेंदुलकर की बात करें तो वो इतने सरल हैं अपने कम्युनिकेशन में और अपनी टीम के साथ में, जिस तरह से वो अपने वर्क प्लेस में अपनी दोस्ती को कायम रखते हैं, तो वो उनकी जो सिंप्लिसिटी जो है ना वही उनका स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर हम देखें कि जो कम्युनिकेशन को अगर हम इस तरह से देखें कि ये हमारे ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको अगर हम इफ़ेक्टिव बनाते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और इसको हम करेक्टली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत सफल होती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप में हो या एजुकेशन में हो, सोशल सोसाइटी के अंदर में हो, तो हर जगह में वो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि लोग खुद आपके पास आए कम्युनिकेट करने के लिए। तो आपने समझा कि कम्युनिकेशन जो है एक कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कितनी पावरफुल है। और ये सिर्फ खाली दूसरों को ये नहीं है कि हम अपने गोल्स पूरे करने के लिए या रिलेशनशिप के लिए ही यूज़ करते हैं, बल्कि ये हमारा जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है, ये अंडरस्टैंडिंग और दूसरों के प्रति हमें रिस्पेक्ट भी दिलाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, वो किन चीज़ों को बहुत सरलता से प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों, इसको आपने देखा, अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए और अगर अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इसको एंजॉय कर सकें। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं ना उनका नोटिफिकेशन आपके पास में लेके आएंगे। तो दोस्तों, फिर आपके साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कम्युनिकेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बनाइए। और अगर ये कम्युनिकेशन से लेके आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें कम्युनिकेशन गैप हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हों, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, ताकि हम भी समझें कि आपके साथ में किस तरह का कम्युनिकेशन गैप रहा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।